राधे राधे मित्रों, मैं गामा अपने चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। सभी भाई बहन हमारे बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में इस टाइम ठंड का मज़ा ले रहे होंगे। तो दोस्तों, इधर मैं बहुत बिज़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा अब वीडियो बनाना हम रेगुलर शुरू कर रहे हैं। तो जो भी आपको जिस टाइप की चाहिए आप बताइएगा। तो दोस्तों, होता ये है कि अपने घर को खुशहाल रखने का तरीका जो होता है वो हमारे ऊपर होता है। हम अपने घर को कैसे चला रहे हैं, कैसे हम किसी का मान सम्मान कर रहे हैं, और सब कुछ अपने हाथ में होता है। क्योंकि हम करते ये हैं कि लाइफ में बड़े बड़े काम तो बहुत मुश्किल से आते हैं और कभी कभी आते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमें इन्हीं को फॉलो करना होता है। और छोटी छोटी बातों में हमारी जो लाइफ होती है वो बेहतर बनती है। आपने देखा होगा, बहुत महंगे कपड़े हैं वो कभी कभी यूज़ में आते हैं। ऐसे बड़े बड़े काम जो होते हैं वो हमारी लाइफ में कभी कभी आते हैं, और जो छोटे छोटे काम होते हैं उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और वही हमें फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो अपनी बहन बेटियों का हमेशा ख्याल रखें। इससे क्या होगा कि उनका ससुराल खूब भरा पूरा रहेगा और हमारा घर भी अच्छे से चलेगा। बातें छोटी होती हैं लेकिन ये होती बहुत काम की हैं, जो मेरी लाइफ बदल देती हैं। हमें लाइफ में रहना सिखाते हैं, हम कैसे रहें, किसी के साथ हम कैसा व्यवहार करें कि वो मेरी बातों से दुखी ना हो। होता ये है कि समय तो निकल जाता है, लेकिन जो बातें होती हैं वो ज़िंदगी भर कोई भूलता नहीं है दोस्तों। और इन्हीं छोटी छोटी बातों की वजह से हमारा मन हट जाता है, हम अपनों से बात करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये होता है कि शुरुआती दौर में ये सब बातें होती हैं, उन पर हम ध्यान नहीं देते। अरे बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये अगले के लिए बात बड़ी हो सकती है। ये आपने कभी सोचा है कि जो बात आपके लिए छोटी है या उसके लिए छोटी है वो अगले के लिए बड़ी भी हो सकती है। तो अगर हम छोटी छोटी बातों का अपनी बहन बेटियों का ख्याल रखेंगे, उनको हम ससुराल से कैसे भेजें, जब मायके से जा रही हैं तो उनको ससुराल हम अपनी बहन बेटियों को कैसे भेजें। वो आपकी ननद भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, तो इसकी कोई एज नहीं होती है। बहन बेटियां तो बहन बेटियां होती हैं। तो इसलिए विधिवत पहले सासुर करते हैं, इसके बाद फिर भाई भाभी करते हैं। तो कौन सी ऐसी बहन नहीं होगी जो चाहेगी कि मेरे भाई का घर खूब खुशहाल रहे, और वो हमेशा अपने भाई के लिए दुआएं करती है कि मेरा भैया का घर खूब हरा भरा रहे। लेकिन एक ये फ़र्ज़ होता है घर वालों का भी कि बहन बेटियों को खुश रखें। वो यहाँ पे कुछ लेने नहीं आते हैं, बल्कि वो अपना दुआएं देने आती हैं। उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं, इसलिए वो मिलने आते हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी पूरी लाइफ जन्नत बन जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पति बच्चे लाइफ में खूब आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए विदाई के टाइम जब वो अपनी ससुराल जा रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ये अभी आगे हम वीडियो में बताएंगे कि वो कैसे करना है, क्या करना है। अब ये नहीं होता है कि कुछ लोग आपने कहते सुना होगा कि वो उनके पास है नहीं ज़्यादा, वो इसलिए नहीं करते हैं। तो करने के लिए ज़्यादा और कम की ज़रूरत नहीं होती, ये मेरे दिल की ज़रूरत होती है। मेरा दिल कितना बड़ा है। मान सम्मान 11 रुपये से भी होता है और हज़ारों रुपये से होता है, लाखों से भी होता है। तो आय का मान हम कैसे कर रहे हैं। अगर हमने किसी को 11 रुपये दिए तो मैंने उसका मान सम्मान किया है। आपकी जो भी स्थिति रही होगी या रहे, तो मान सम्मान किसी का ज़रूर करें। ननद बड़ी है, छोटी है, बेटी है, वो कैसी भी है, लेकिन हैं तो वो आपकी बहन बेटियां ही। तो उनको कभी अपने घर से खाली हाथ ना भेजें, और जो भी आपकी समर्थ के अनुसार है उनको दे करके विदा करें। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी बहन बेटियां घर से जाती हैं तो जो कुल्ला कराया जाता है, लोटे में पानी ले जाते हैं, ग्लास में पानी ले जाते हैं। जब वो गेट के बाहर जाते हैं तो हम लोग छोड़ने जाते हैं, तो किसी छोटे बच्चे से ग्लास में लोटे में पानी लेकर के जाएं और उनको पानी पिलाएं। फिर वो शगुन के तौर पे उसमें कुछ सिक्के ही डाल दें, 10 रुपये कर दें, 5 रुपये कर दें, 100 कर दें, जो भी वो देना चाहती हैं, तो उस बच्चे को वो बाद में मिल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले वो कुल्ला बोला जाता था। जब हम लोग अपने मायके से आते थे तो जो मेरी भतीजियाँ बहनें होती थी, तो जब हम गाड़ी में बैठने वाले होते थे तो वो मुझे पानी पिलाते थे, और जब हम पानी पीते थे
तो कुछ पैसे उसको देते थे। तो ये बहुत ही अपशगुन होता है जो लोग कुल्ला नहीं कराते हैं। उनका घर खूब हरा भरा रहेगा और आपका भी रहेगा। तो ये आप काम जरूर करें। आपकी बहन बेटी जब भी घर से जाए उसको कुल्ला जरूर कराएं गेट के बाहर पानी से। और शगुन के तौर पे कभी कभी बच्चे नहीं होते हैं घर पे, तो कोई अगर आपके यहाँ नाइन चाची आती हैं तो उनसे कराएं। जो जिससे कोई नहीं है तो आप ही लेके खड़े हो जाएं और वो पानी पी कर के ही विदा हों। ये बहुत शगुन होता है। ऐसे क्या होता है कि हम खूब खा पी के अपने घर से निकले हैं और दान दक्षिणा दे करके निकले हैं। और दान दक्षिणा छोटी भी हो सकती है, मैं बता रही हूँ, और वो बड़ी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है। जितनी आपकी श्रद्धा है वो करें। ये करने का कोई लिमिट नहीं होती है। आप लाखों में भी कर सकते हैं और 11 रुपए से भी कर सकते हैं। तो अपनी बहन का ख्याल ऐसे रखें। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। पहले हमारे माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, फिर हमारी भाई भाभी ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो लाइफ में परेशान होंगे। ये समझने वाली बात होती है कि इससे किसी के भंडार नहीं भरने हैं। 150 रुपये 500 1000 देने से किसी की लाइफ तो नहीं कटनी है, लेकिन हाँ आपका जीवन जरूर सुखमय हो जाएगा। आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी दिक्कत चल रही है, तो छोटी छोटी परेशानियां नहीं रहती हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप रानी बनकर अपने घर में रहेंगे। बच्चे खूब लाइफ में तरक्की करेंगे। और सबसे व्यवहार अच्छा बना के रखें। जो भी हमारे परिवारीजन होते हैं उनसे अगर हम डेली मिल नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, तो उनसे इतना तो ज़रूर रखें कि फ़ोन से हमारी बातचीत हो रही है। क्योंकि जिनसे हमारी बातचीत होती है उनसे हमें कोई गिले शिकवे नहीं होता है। तो ये किसी के लिए कोई नहीं करता है, ये अपनी भलाई के लिए लोग करते हैं। नेकी कर दरिया में डाल। समझ गए दोस्तों? तो ये काम अगर आप करते हैं बहन बेटियों के साथ तो आप गांठ बांध लीजिए, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि छोटी छोटी बातें ही तो एक बहुत बड़ा बुराइयों का भंडार बन जाता है। और जब कोई हमारी बुराई कर रहा होता, बताइए वो मुझे दुआएं कैसे देगा? दुआएं नहीं देगा, मुंह से निकलेगी नहीं। अगर हम खुश हैं, हम किसी को दुआएं तभी देंगे। तो कभी भी ये गलती आप ना करें कि आप किसी से नाराज़ हैं, आपके घर में कोई आया है, आपने उनको ठीक से विदा नहीं किया, वो ठीक से जा नहीं रहे हैं, तो आए का मान करें, जाए का सम्मान करें और लाइफ में आपको कभी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहले क्या था, लोग पढ़े लिखे जरूर कम होते थे, पैसा कम होता था, मगर जो रीति रिवाज थे वो विधिवत किए जाते थे। तभी आपने देखा होगा घर में कोई बीमार नहीं रहता है और वो सब कितने खुश रहते थे। सारी फैमिली के लोग एक साथ लेट कर बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कोई रोटी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, तो मिलजुल कर इस तरह से फैमिली चलती थी। लेकिन वो लोग बहुत सुखी थे। आज क्या है कि आजकल पैसा तो बहुत है मगर शांति किसी को नहीं है। क्योंकि मेरी जो लाइफ स्टाइल है अब ये चेंज है। हम अपने तक सीमित हो गए हैं। हम ना किसी का ख्याल रखते हैं, बड़ों का छोटों का, वो सब भूल गए हैं। तो जब भी आपकी बहन बेटी आपके घर से जाए तो आप लोटे में पानी ले जाएं, गेट के बाहर ही छोड़ने हम लोग जाते हैं। और वो जैसे भी जा रहे हैं, कन्वेंस से किसी जा रहे हैं तो थोड़ी दूर तक साथ साथ जाएं। गाड़ी से जा रहे हैं तो गेट के बाहर निकल के गाड़ी में बैठ जाएं, उनको कुल्ला कराइए, कुछ पैसे वो पानी लोटे में डाल देंगे, वो किसी बच्चे को आप दे दीजिए। तो ऐसे क्या होता है, ये दोनों के लिए भला है। आपका घर भी भरा रहेगा और उसका ससुराल भी सुखमय रहेगा। तो जो हम जानते हैं, जो रीति रिवाज हमारे बनाए गए हैं, बुजुर्गों ने बना दिए हैं, उन पे आप फॉलो करिए। फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ कैसे गुजर जाएगी, तकलीफ़ क्या होती है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी तरफ से कोई भी गलती ना करें। कोई कैसा व्यवहार आपके साथ करता है, आप हमेशा अच्छा करें। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगते हैं बताइएगा, कमेंट सब्सक्राइब और करके जाइएगा। आप लोग भूल जाते हैं। और बताइए किस टाइप की वीडियो हम लाएं जो आपको पसंद आते हैं। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्ते। सब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहें, घर में रहें और खूब एंजॉय करें।